Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Sinach Group of Institution. Today we will discuss what do you mean by balance sheet. जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में समझे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंसेस है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस है। आज के सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। तो हम लोग सभी कोई जानते हैं कि बैलेंस शीट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट जो है सो फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इसको मुख्यतः अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार की जाती है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड एटसेट्रा। यानी बैलेंस शीट की जानकारी बैलेंस शीट इसीलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि मुझे किसी भी बिजनेस इंटरप्राइजेस का जो भी कैपिटल है, फंड है, लोन है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, इन सारी चीज़ों की जानकारी को प्राप्त करना है। तो ये हम कह सकते हैं कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, यानी बैलेंस शीट जो है सो एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है और यह अकाउंटिंग ईयर के एंड में तैयार की जाती है। लेकिन अगर हम इसको सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें समझें तो बैलेंस शीट के लिए जो फॉर्मेट दी गई है वो कहता है कि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट या किसी एक्ट की बात नहीं की गई है। हाँ, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये कंपनी एक्ट 2013 उसमें प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, तो उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम एक नॉर्मल बिजनेस यानी सोल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, यानी वैसा बिजनेस जिसका ओनर एज वेल एज सर्वेंट ओनली वन पर्सन हो, तो उस बिजनेस का कैसे बैलेंस शीट, हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो उसमें बताया गया है कि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड capital and liability side and right hand side is called assets and property side। हाँ, ऑर्डर दो दी गई है जिसमें फर्स्ट कहता है कि इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और सेकंड कहता है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। दोनों ऑर्डर में डिफरेंसेस यही है कि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले फिक्स लिखते हैं तो उसके बाद करंट को लिखते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स तो फिक्स लायबिलिटी, करंट एसेट्स तो करंट लायबिलिटी। लेकिन जब इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी की बात करते हैं तो उसमें करंट लायबिलिटी पहले तो करंट एसेट्स पहले, यानी करंट लायबिलिटी फिक्स लायबिलिटी, करंट एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स। ये दो प्रकार के ऑर्डर बताए गए हैं कि बैलेंस शीट को इन दोनों ऑर्डर में से किसी भी ऑर्डर के द्वारा तैयार की जाती है। तो बैलेंस शीट बेसिकली एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड इत्यादि की जानकारी हम बैलेंस शीट से प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट में यही है कि बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू नो द एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, फंड एटसेट्रा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में समझे हैं और नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे उसमें कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच से हम लोग इसको समझेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों को अलग अलग समझेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।